स्टूडेंट, हमने इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेन मार्केट फॉर्म्स क्या है, यानी कि हमने मार्केट के बारे में एक्सप्लेन किया, मैंने इसके डायग्राम को एक्सप्लेन किया, फिर हमने टाइप्स बताए, फिर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट दोस मार्केट वेयर बायर एंड सेलर टू विजिट टू ईच अदर फिजिकली एंड नॉन फिजिकली एंड देयर इज़ अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है जहाँ पे कोई भी बायर और सेलर एक ही तरीके के प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना चाहता है। दैट्स कॉल्ड अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब यहाँ पे इसके फीचर्स जो हैं वो ढेर सारे थे। इसमें 10 फीचर्स हैं। इसमें पहला जो फीचर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन है। क्या है यहाँ पे? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। यहाँ पे बहुत ढेर सारे बायर और सेलर होते हैं। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब इट मीन्स द प्रोडक्ट sold is identical in all respect like size, shape, quality, color, etc. Since each firm produces 100% identical product, their product can be reality substituted for each other, so the buyer has no specific preferences to buy from a particular seller only. यहाँ पे सभी के पास एक ही जैसा प्रोडक्ट होता है, तो बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो अच्छा नहीं दे रहा है तो दूसरे वाले के पास चले जाए, दूसरा अच्छा नहीं दे रहा है तो तीसरे वाले के पास चले जाए। वो सेम एज इट इज़ जिस तरह है उसी तरह ही वो चीज़ें उसके पास एज इट इज़ रहेंगी। अब आते हैं थर्ड में बेटा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे कोई भी बंदा आसानी से आ सकता है और कोई भी आसानी से जा सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एवरी सेलर हैज़ द फ्रीडम, दिख रहा है ना, टू इंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री। देयर आर नो artificial and natural barriers for entry of new firms and exit of existing firms। यहाँ पे कोई भी बंदा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आ सकता है और जा सकता है। किसी को किसी भी तरीके की बैरियर नहीं होती। एक तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से ओपन मार्केट की तरह ही काम करेगा। यानी ओपन मार्केट क्या होता है? ओपन मार्केट मतलब ये समझ लो, एक थोड़ा सा जानकारी के लिए, कि कोई भी बंदा अपना प्रोडक्ट ला करके बेच सकता है और ख़रीद सकता है। यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज एमंग बायर एंड सेलर। जो भी प्रोडक्ट कोई भी बेच रहा है या ख़रीदने आ रहा है उसके बारे में उसको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है कि वो क्या ख़रीद रहा है और कितनी प्राइस पे ख़रीद रहा है, उसकी क्या क्या क्वांटिटी परचेज़ कर रहा है और उसका क्या स्कोप है और उसका मार्केट में से प्राइस उसका ज़्यादा है कि कम है, वो सारी चीज़ें। और परफेक्ट नॉलेज मीन्स दैट both buyer and seller are fully informed about the market price। क्लियर? अब आते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक ए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ब्रैकेट बन आर परफेक्टली मोबाइल। इसका मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे इन चार चीज़ों की हेल्प से बनाएंगे। जब तक लैंड नहीं होगा, जब तक कोई सामान बनेगा नहीं, तब तक बेचोगे कैसे? ठीक है। देयर इज़ नो जियोग्राफिकल और ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे कोई भी ना ऐसा बाउंड्री नहीं है बनाई गई कि नहीं तुम इस इतने एरिया में ही बेच सकते हो, इस एरिया में नहीं बेच सकते। यहाँ पे कोई बाउंडेशन वगैरह नहीं होता। नो देयर मोमेंट, द फैक्टर्स आर फ्री टू मूव द इंडस्ट्री इन विच दे गेट द बेस्ट। वो कोई भी बंदा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कहीं पे भी किसी भी मार्केट में आ जा सकता है। अगर यहाँ वाली सब्जी मंडी उसको अच्छी नहीं लग रही, किसी और मंडी में चला गया। वहाँ वाला बाज़ार अच्छा नहीं लग रहा है तो वहाँ किसी और बाज़ार में चला गया, मार्केट में चला गया। वो अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी बेच सकता है। Absence of transportation cost. In order to ensure uniform price in the market, it is assumed that transportation cost are zero। यहाँ पे transportation cost क्या होगी? Zero होगी। A producer can sell his product at any place and a buyer can buy it from the place he likes। अब जैसे मान लीजिए, अगर आपका घर, आपकी एक ज़मीन है जहाँ पे आप खेती करते हैं, वहाँ पे गेहूँ और राइस आपने उगाया और वहाँ के जस्ट बगल में ही आपका जो है नई मंडी है जहाँ पे जो है अनाज वगैरह बिकता है। तो आप जो है ज़रूरी नहीं कि अपने घर वाली मंडी को छोड़कर बनारस वाली मंडी में जाकर अपने सामान को बेचेंगे। आप कहीं पे भी अपने सामान को बेच सकते हैं, कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपकी कम लगेगी। अगर यही होता कि आपके बगल वाली घर की मंडी में आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते,
जो जिस शहर में जो भी प्रोडक्ट उगाया जाएगा उसमें वहाँ ना बेचकर किसी अदर शहर में आपको बेचना है तो यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। आइए, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग एंड कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देयर आर नो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज प्रोडक्ट आर होमोजीनियस इन नेचर एंड देयर इज परफेक्ट नॉलेज एमंगस्ट बायर एंड सेलर। यहाँ पे सभी प्रोडक्ट जो है ना आपका वो सभी के सभी एक जैसे ही, यहाँ पे कोई ना यहाँ पे किसी को अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करवाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो सारे प्रोडक्ट एक ही जैसे मिलेंगे, एक ही तरीके से मिलेंगे, तो वहाँ पे आसानी से अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की कॉस्ट जो है ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, अब चलिए इसके शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्राइस हमारी आउटपुट हमारा चेंज हो रहा है, प्राइस हमारी कांस्टेंट है क्योंकि प्राइस तो हमारी फिक्स्ड है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमने बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू में आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू का एडिशनल, इसके ऊपर कुछ नहीं, 10 में से 0 लेस करेंगे 10, 20 में से 10 लेस करेंगे 10, 30 में से 20 लेस करेंगे 10, 40 में 30 लेस करेंगे 10। इस तरीके से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारी डिमांड है और ये हमारी प्राइस है। ये हमारी प्राइस है, ये हमारी डिमांड है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे सप्लाई ऊपर की तरफ और डिमांड नीचे की तरफ। क्लियर है? प्राइस ऊपर, सप्लाई ऊपर की तरफ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे सप्लाई भी बढ़ाएंगे। और यहाँ पे डिमांड सपोज जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। डन। और एक चीज़ यहाँ पे आइए, डिमांड वाला देख लीजिए, यहाँ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे AR और MR दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? इक्वल है। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। दिख रहा है आपको? ये वाली लाइन पर हमारा जो है कोई भी बायर और कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचना और खरीदना चाहेगा परफेक्ट प्राइस पर, परफेक्ट क्वांटिटी को। इसी को हम लोग कहते हैं क्या बच्चा लोग? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। क्लियर है इतना? कोई डाउट अगर होगा तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आज अब जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मोनोपोली के बारे में। बेसिकली मोनोपोली होती क्या है? मोनोपोली का मतलब होता है बेटा सिंगल सेलर। क्या होता है मतलब इसका? सिंगल सेलर। फिर से बता रहे हैं। अब ये जो टॉपिक बात हो रही है, सेकंड वाली बात हो रही है, इसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बात करेंगे। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में पहला पॉइंट बात करेंगे मोनोपोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब सेलर, यानी सिंगल सेलर। It refer to a market situation where there is a single seller selling a product which has no close substitute। इसका कोई close substitute है ही नहीं। मतलब वहाँ पर जो है सब्जी मंडी में आपको सब्जी मिलेगी। गेहूँ खरीद बेचने के लिए क्या, गेहूँ एक क्वालिटी के नहीं बल्कि 10 क्वालिटी का आपको मिल जाएगा, मगर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट एक ही जैसा होगा। सिंगल सेलर है भाई। अब एक बार बताओ, नोट छापने का अथॉरिटी किसके पास है? RBI के पास है। अब RBI से तुमसे थोड़ी ना कहोगे ऐसा है ना कि ये वाले गांधी जी जो इधर देख रहे हैं, इधर वाले गांधी जी अच्छे नहीं लग रहे, उधर साइड वाले ज़्यादा अच्छे लगते थे। पहली वाली नोट जो ज़्यादा अच्छी चल रही थी, उस वाली नोट को हम चूरन वाली नोट कहते हैं, हमें नहीं समझ में आता। तो दिक्कत आ सकती है ना। तो इसी कंडीशन में हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कि मोनोपोली का मतलब वेयर सिंगल सेलर सेल अवर प्रोडक्ट एंड बाई अवर प्रोडक्ट टू ईच अदर, दैट्स कॉल्ड अ मोनोपोली। ठीक है ना? जहाँ पे एक ही तरीके के प्रोडक्ट, एक ही बंदा अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है और परचेज करना चाहते हैं परफेक्ट प्राइस पर, परफेक्ट टाइम पर, परफेक्ट क्वांटिटी को, दैट्स कॉल्ड अ मोनोपोली। दिस इज कॉल्ड मोनोपोली सिचुएशन। अब नाउ फॉर द एग्जाम्पल, Indian Railway has monopoly is railroad transportation. अब there are situation, there are condition student also. What situation? Indian Railway have a monopoly created for our transportation facility. First of all, we discuss about that. What the meaning of all that? First of all, we discuss about that. So that's why first of all, I'm just explain about it कि student मोनोपोली जो हमारी होती है, देयर आर इंडियन रेलवे जो हमारे है वो उसकी मोनोपोली है कि वो जो है ट्रेन 1 बजे चलाए कोई, या 2 बजे चलाए, या 10 बजे चलाए, या 11 बजे चलाए। उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं, उसको आप एडवाइस नहीं कर सकते। आप उसको बोल नहीं सकते नहीं ये वाली ट्रेन इस वजह से नहीं, उस डेट्स को करिए। आप जो है रेलवे का जो टिकट का जो बुकिंग है, आप जो है बहुत दिक्कत आ रही है और थोड़ी सी काउंटर बढ़ाइए, ऐसा नहीं। वो जिस हिसाब से चाहे उसको वो सर्कुलेट कर सकता है, उसको चला सकता है, क्योंकि बिकॉज देयर हैव अ अथॉरिटी फॉर अ circulated our Indian Railway transportation facility, so you cannot involve in that situation. So that's why student आपके पास जो है मोनोपोली है कि आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को
किसी भी प्रोडक्ट को की प्राइस में चेंजिंग कर सकते हैं, आप क्वांटिटी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई सेलर और बायर के ऊपर कोई जो है डिपेंड यहाँ पे नहीं होता, खरीदेंगे तो ठीक है, नहीं खरीदेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी मार्केट जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, वो पूरा का पूरा अपना प्रोडक्ट सिर्फ अकेले ही बेचना पसंद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोली। अब जैसे आपने सुना होगा वो फरारी कार का, तो फरारी कार को लोग जो लोग पसंद करते हैं, अगर वो एडवाइस करते हैं सर आप जो अपनी यहाँ पे इसकी कॉस्ट थोड़ा कम करिए, तो वो ऐसा नहीं हो सकता, या तो क्वालिटी ले लीजिए या तो क्वांटिटी ले लीजिए। तो आप जो है उसको आप एडवाइस नहीं कर सकते, उसकी मोनोपोली, वो जैसे भी चाहे उस प्रोडक्ट को आसानी से अपने तरीके से उसको जो है सेटअप कर सकता है। स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैव मोनोपोली ओवर जनरेशंस। अब इलेक्ट्रिसिटी के पास मोनोपोली है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस घटा दे चाहे बढ़ा दे, वो उसके ऊपर अथॉरिटी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड फॉर एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट की जो बनाने की जो अथॉरिटी किसको है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक को है, तो वो आप इसको बोल नहीं सकते। प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर। आप प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर क्या है भाई, न्यूक्लियर पावर का जो प्रोडक्शन है ना, वो सिर्फ मोनोपोली की जो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब जो है थोड़ा सा मोनोपोली की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मोनोपोली जो है ना, वो 2 ग्रीक वर्ड से बनाया गया है। मोनस मीन सिंगल एंड पोलस का मतलब होता है सेलर, यानी सिंगल सेलर। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग फीचर्स के बारे में। यहाँ पे फीचर्स है क्या, सिंगल सेलर यहाँ होते हैं, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, इसके जैसा कोई दूसरा सब्सटीट्यूट गुड्स नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं तो वो ले लेंगे, ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे अंदर आने में भी दिक्कत है, एंट्री करने में भी दिक्कत है और जाने में भी दिक्कत है। क्लियर हो रहा है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वन 4, इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ प्राइस मेकर, ठीक है ना। यहाँ पे इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, एंड बोथ प्राइस टेकर। इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ प्राइस मेकर एंड टेकर। 4th, फिर इसके बाद बेटा 5th पॉइंट है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे प्राइस में हमारा फ्लैक्चुएशन लगातार होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहले से ही जो प्राइस सेट कर दिए होंगे, आपको एनी हाउ उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपका पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यूज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यानी कि आप प्लेस के हिसाब से प्राइस डिस्कस करेंगे, पर्सन के हिसाब से प्राइस डिस्कस करेंगे एंड यूज़ के हिसाब से भी प्राइस को डिस्कस करेंगे। तो आप मोनोपोली में आप समझ में आ गया, हम बार बार बोलते हैं हमारी मोनोपोली इट मीन टू से सिंगल सेलर, सिंगल अथॉरिटी, सिंगल ऑनर, और ऐसा प्रोडक्ट ऐसा मार्केट जहाँ पे सिर्फ एक बंदा होता है अपने प्रोडक्ट को बेचने और खरीदने बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोली मार्केट कहते हैं। ओके, थैंक यू।